महान संत शिरोमणि कबीरदास जी, महान समाज सुधारक कबीरदास जी को नमन वंदन। उन्हीं के कुछ दोहे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला दोहा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरी। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि लघुता यानी छोटापन से प्रभुता मिले। अगर आप छोटे बनकर रहते हैं, विनम्र बनकर रहते हैं, प्रभुता मिले तो प्रभु के आप निकट होते हैं। प्रभुता से प्रभु दूरी। और यदि आप बड़े बनकर अकड़ में, घमंड में, अहंकार में, अकड़ में अगर आप रहते हैं तो आप प्रभु से उतनी ही अधिक दूर हो जाते हैं। चींटी ले शक्कर चली। चींटी जो कि सबसे छोटी जीव है, उसे शक्कर मिल जाती है। और हाथी जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राणी है, उसे धूल नसीब होती है। यानी कि कहने का अभिप्राय कबीरदास जी चींटी और हाथी के माध्यम से समाज को और समाज में रहने वाले लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि है मनुष्य, तुझे किस बात की अकड़ है, किस बात का गर्व, घमंड और अहंकार है। तू अपने आप को बड़ा दिखाने में लगा रहता है। इस वजह से तू ईश्वर से उतना ही अधिक दूर हो जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, विनम्रता और छोटा बनने से यदि तुझे प्रभु मिलते हैं तो छोटा बनने में तुझे किस बात का संकोच है, किस बात की परेशानी है। क्योंकि छोटा बनकर रहने से तेरा फायदा हो रहा है, न कि नुकसान। प्रभुता से प्रभु दूरी। और जितनी ज्यादा अकड़ में तू रहता है, उतना ही तू प्रभु से दूर हो जाता है। जिस प्रकार से चींटी जो कि सबसे छोटा जीव होती है और उसे मीठी वस्तु अर्थात शक्कर की प्राप्ति होती है, और हाथी जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है, किंतु उसकी अकड़ की वजह से उसे धूली नसीब होती है। वह अपनी ही सूंड से धूल अपने शरीर पर डालता रहता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि छोटों से घुल मिल कर रहो। बड़ी स्वादिष्ट छोटों की अमानत है, बड़े सब मिट गए, छोटे सलामत हैं। अगला दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यहाँ पर भी कबीरदास जी माली के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से माली अपने बगीचे में पेड़ फलदार जो वृक्ष होते हैं उन्हें सींचता है, किंतु फल तो उचित समय आने पर अर्थात ऋतु आने पर ही फल देते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हमें कार्य, अपना जो भी कार्य, हमें धीरे धीरे अपने गति से करते रहना चाहिए। जल्दबाजी उसमें न करें। नियम नीति
से अपने कार्य को हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य तो अपने समय पर ही पूर्ण हो पाएगा और सही समय पर कार्य करने से ही हमें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से माली सैकड़ों घड़े पानी देकर पेड़ों को सींचता है, किंतु फल तो उन पर ऋतु आने पर ही लगते हैं। इसलिए सब धीरज रखो, सब काम धीरे धीरे बन जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी मनुष्य को धैर्य रखने की बात कहते हैं। तीसरा दोहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण जो उसे मनुष्य बनाता है वह है दया। जिस मनुष्य में दया है वह देवतुल्य है, क्योंकि दया जहां धर्म, दया का ही दूसरा रूप धर्म है। जहां लोभ है वहां पाप जन्म लेता है। इसलिए हमें लालच, लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाप स्वतः उत्पन्न हमारे मस्तिष्क में हो जाता है। हमें लोभ की वजह से गलत कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जहाँ क्रोध तहाँ काल, क्रोध काल को जन्म देता है। अर्थात क्रोध की वजह से हमसे सभी अनैतिक कार्य हो जाते हैं। अर्थात क्रोध मृत्यु का दूसरा रूप है। और जहाँ क्षमा है, और जिस व्यक्ति में क्षमा का गुण होता है, वहाँ आप बस वही उसी के अंदर ईश्वर निवास करता है, क्योंकि क्षमा सज्जनस्य भूषणम, क्षमा सज्जनों का आभूषण है। तो जहाँ क्षमा तहाँ आप अर्थात ईश्वर, वहीं ईश्वर रहता है। जिसके हृदय में प्रत्येक जीव मात्र के लिए क्षमा की भावना होती है, दया की भावना होती है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी अपने अनमोल दोहों के माध्यम से समाज को जो ज्ञान बांटना चाहते थे, इसमें हमारी भूमिका, हमारा योगदान भी जरूरी है कि हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कबीरदास जी की जो वाणी है, जो समाज में जीने की कला देती है, हमारे बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। ऐसी ज्ञान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य और धर्म बनता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कंजूसी न करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करना चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं।